हेलो डियर फ्रेंड्स, और आप सब कैसे हैं। आइए आज हम देखते हैं वृत्त और गोले में अंतर साथियों, क्योंकि बहुत जो है डाउट रहता है इसमें कि वृत्त क्या है, गोला क्या है, कैसे समझें कि वृत्त है या गोला है। तो साथियों ध्यान दीजिए, जो वृत्त होता है उसकी डिफिनीशन क्या है। वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान होती है। साथियों वह निश्चित बिंदु केंद्र होता है। यहाँ पे आपका सेंटर होता है जिसको हम केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? केंद्र। ये आपका केंद्र होता है जिसको हम सेंटर बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है साथियों? त्रिज्या होती है। क्या बोलती है? त्रिज्या होती है। और ये भी त्रिज्या होती है। देखो सारी दूरियां क्या है? समान है। लेकिन इसी पे साथियों अगर कह दिया जाए, दो त्रिज्याओं को आपस में मिला दिया जाए तो एक व्यास बन जाता है। देखिए साथियों, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगी r और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगी r। दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो कंप्लीट कितना हो जाता है साथियों? 2r हो जाता है। तो ये हो गया आपका वृत्त। वृत्त में क्या होता है? क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, वृत्त में क्षेत्रफल होता है, जबकि जो है गोले में वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। दोनों में इतना अंतर है, वृत्त में क्षेत्रफल होता है और गोले में वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। साथियों इसमें आयतन होता है। दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि गोले में आयतन होता है और वृत्त में क्षेत्रफल होता है। वृत्त में क्षेत्रफल होता है, गोले में आयतन होता है, ये मेन डिफरेंस है। अच्छा साथियों, अगर देखा जाए तो गोला अगर मानना चाहे तो गेंद को मान ले। गेंद को हम गोला मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? गोला। गेंद को आप गोला मान लीजिए, आपका गेंद है। अच्छा आपको वृत्त मानना है तो चूड़ी को मान सकते हैं साथियों। चूड़ी को आप क्या मान सकते हैं? चूड़ी को मान सकते हैं आप वृत्त। ध्यान दीजिए, गोला क्या होता है साथियों? गोला गेंद को मान सकते हैं। गोले में आयतन होता है और जबकि वृत्त में क्षेत्रफल होता है। ध्यान दीजिए, अब आइए यहाँ डिस्कस करते हैं क्षेत्रफल कितना होता है। अब यहाँ से अगर देखें तो परिधि, क्या साथियों सुनिए, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा परिधि का जो होती है जिसको हम परिमाप बोलते हैं, वृत्त की परिधि, ये साथियों यहाँ से कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक ये जो बाहरी भाग है इसको बोलते हैं 2 पाई आर। इसका मान होता है 2 पाई आर, जिसको हम कहते हैं परिधि या परिमाप, पेरीमीटर जिसे बोलते हैं। साथियों इसका अगर व्यास देखा जाए, क्या बाबू व्यास, तो व्यास कितना होता है? व्यास होता है 2r, त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है 2r। समझ गए होंगे। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर वर्ग मात्रक में, परिधि या परिमाप ये बाहरी भाग होता है साथियों, ये जो है ये 2 पाई आर होता है। व्यास जो है दो त्रिज्याओं का योगफल आपका व्यास होता है। ध्यान दीजिएगा, वृत्त में क्षेत्रफल होता है, गोले में आयतन होता है। गोला जो है आपका एक समझा जाए ठोस होता है, वृत्त आपका एक सभी देखा जाए तो खोखला है, क्योंकि चूड़ी को हम वृत्त मान सकते हैं और जो है गेंद को हम गोला मान सकते हैं। तो साथियों गोले में आयतन होता है। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 और पाई आर क्यूब। यहाँ से अगर यहाँ तक हम मान ले साथियों कैपिटल आर, तो हो जाएगा पाई आर क्यूब। अच्छा साथियों वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है गोले का? वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी यही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। साथियों अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। आयतन जो होता है क्यूब में होता है साथियों, तो घन सेंटीमीटर कह सकते हैं। और आपका गोले का आयतन इसको भी घन सेंटीमीटर में कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसको वर्ग सेंटीमीटर में कहेंगे बाबू। अच्छा इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर देखें तो परिमाप है इसको सेंटीमीटर में कह सकते हो, ये आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा। और व्यास है ये भी आपका मीटर सेंटीमीटर में हो जाएगा, जिस भी इकाई में होगा। तो मेन डिफरेंस ये है गोला और वृत्त में कि गोले में आयतन होता है, वृत्त में क्षेत्रफल होता है। वृत्त में क्षेत्रफल होता है। वृत्त जो होता है उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान होती है। होपफुली क्लियर हो चुका होगा साथियों। अर्थात वो निश्चित बिंदु अगर देखा जाए तो निश्चित बिंदु जो होता है केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र होता है। ध्यान दीजिएगा फिर से, गोले में क्या है? आयतन है। वृत्त में क्या है? क्षेत्रफल है। साथियों गोला हम गेंद को मान सकते हैं, वृत्त हम चूड़ी को मान सकते हैं। क्लियर हो चुका होगा साथियों। अगर क्लियर हुआ है तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। व्यास इसका कितना होता है? 2r। परिमाप पेरीमीटर ये जो है इतना ये भाग, इसको परिधि बोलते हैं 2 पाई आर। क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर, ये इसकी डिफिनीशन हो चुकी है। गोला अगर मानना हो तो गेंद को मान सकते हैं। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। साथियों समझ में आया है? क्लियर है? कमेंट करिएगा। बिल्कुल अगर अच्छे समझ में आया है एक बार अपना जो है विचार जरूर जो है कमेंट में दें कि कैसा लगा वीडियो। साथियों फिर से सुनिए, जो है तो गोले में अंतर, वृत्त में क्षेत्रफल होता है, गोले में आयतन होता है। वृत्त अगर मानना चाहते हैं आप चूड़ी को वृत्त मान सकते हैं और गोले को आप गेंद को क्या मान सकते हैं? गोला मान सकते हैं। फिर से सुन सकते हैं साथियों। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट। ठीक है साथियों, कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।